नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्राइम डायरीज, जहां सच्चाई कहानी से भी ज़्यादा डरावनी होती है। आज हम बात करेंगे उस केस की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बुराड़ी डेथ्स। एक ही परिवार के 11 लोग एक ही घर में लटकते हुए पाए गए। क्या यह कोई आत्महत्या थी, कोई तंत्र मंत्र की रस्म थी, या किसी की साजिश? हर मिनट, हर मोड़ पर यह कहानी और डरावनी लगने लगती है। तो आइए धीरे धीरे इस रहस्य के हर पन्ने को पलटते हैं। बुराड़ी दिल्ली का वह इलाका है जहां छोटे छोटे परिवार रहते हैं। चुंडावत भी ऐसा ही एक साधारण परिवार था, जिसमें 3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थी। घर का मुखिया था बृजभूषण, एक मेहनती व्यक्ति, परिवार का आर्थिक और सामाजिक स्तंभ। उनके बेटे बेटियां, बहू और नाना नानी सब एक साथ रहते थे। वे कोई धनी परिवार नहीं था, न ही शोहरत थी, बस एक परंपरागत परस्पर जुड़ा हुआ परिवार था। 1 जुलाई 2018 की सुबह पड़ोसियों ने कुछ अजीब सा देखा। घर की खिड़कियां खुली थीं और घर का दरवाज़ा, उसमें लगी रस्सी की तरह कुछ चीज़ दिखाई दे रही थी। जब पुलिस पहुंची तो घर का अंदर का नज़ारा किसी काल्पनिक फिल्म जैसा था। 11 लोग के शव एक साथ पाए गए। आप खुद सोचिए, एक शव का मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ 11 लोगों के शव का दृश्य था जो दिल दहलाने वाला था। 10 सदस्यों के शव पंखे से लटके पाए गए और एक बुजुर्ग महिला का शव अलग थलग पाया गया। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि घर के भीतर और बाहर कोई भी हिंसक संघर्ष नहीं पाया गया। यह दृश्य देखकर पहली धारणाएं यह बनी, क्या यह सामूहिक आत्महत्या थी? क्या कोई बाहरी हाथ था या कोई अजीब सी धार्मिक गतिविधि? पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जो पाया वो और भी अजीब था। शवों पर बाहरी चोटों के प्रमुख संकेत नहीं थे। अधिकांश मृत्यु हैंगिंग, जिसे इंग्लिश में एंटी मॉर्टम हैंगिंग भी कहा जाता है, की थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्टों ने भी यही संकेत दिया। यह आत्महत्या जैसा नहीं लग रहा था। अंदर के कमरे व्यवस्थित थे। कुछ सामानों का इस्तेमाल रिचुअली किया गया था, और सबसे हैरान करने वाली बात, परिवार की किताबों और डायरियों का ढेर लगा हुआ था, जिनमें अधिकांश डायरियां थीं। परिवार की डायरियों को सबसे बड़े सुराग के रूप में देखा गया। वो पेपर कंटेनर जहां 2008 से लेकर 2018 तक कई पन्ने डीड रूटीन के लिखे हुए मिले। यहाँ डीड रूटीन का अर्थ है रोज किए जाने वाले काम। इस डायरी में निर्देश थे कि रोज के काम कैसे करने हैं, कुछ शब्दों का उच्चारण कैसे करना है, कितनी बार माथे पर तिलक करना है, कैसे सुसाइड जैसी स्थिति में मौजूदा स्थिति का निर्माण करना है। यह सामान्य डायरी नहीं थी। इनमें हफ्ते के हिसाब से, घंटे घंटे के हिसाब से निर्देश थे। कब रोना है, कब खुश होना है,
कब किसी कमरे में बैठकर विशेष मंत्र बोलने हैं। कुछ पन्नों पर यह दर्ज था कि हमारे अंदर एक आत्मा बोल रही है और उस आत्मा ने सदस्यों को स्टेप बाय स्टेप क्रियाकलाप करने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए साइकोलॉजिकल रिपोर्ट की मांग की। विशेषज्ञों ने कहा कि यह शायद कलेक्टिव डिल्यूजन या शेयर्ड डिल्यूजन की तरफ इशारा करता है, जहां एक ही परिवार के कई लोग एक ही झूठे धार्मिक या आत्मिक अनुभव को सच मान लेते हैं। इन पंक्तियों ने यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या पारिवारिक दबाव, आस्था और किसी एक व्यक्ति का प्रभाव इतना गहरा था कि पूरे घर ने उस पर भरोसा कर लिया। क्या डायरी के निर्देश ऐसे थे जो परिवार को धीरे धीरे आत्महत्यात्मक क्रियाओं की ओर ले गए। पुलिस की जांच के दौरान और भी सवाल उठे। परिवार के बाहर के लोगों का क्या रोल था? क्या किसी तांत्रिक या बाहरी गुरु ने परिवार को प्रभावित किया था? लेकिन पुलिस ने किसी बाहरी खूनी कड़ी का सुराग नहीं पाया। कई ने कहा कि यह एक प्लान्ड मास रिचुअल है। कुछ ने कहा कि घर के मुखिया पर मानसिक दबाव था और परिवार ने उसकी बात मान ली। किसी ने इसे कल्चरल सुपरस्टिशन और भय की त्रासदी बताया। जांच के दौरान परिवार की निजी टैपिंग, मोबाइल लॉग और बैंक डिटेल्स भी देखे गए, पर हर तरफ मिला जुला जवाब ही पाया गया। मीडिया ने इस केस को बहुत अलग तरह से दिखाया। कुछ चैनलों ने इसे तांत्रिक, काले जादू और टोने टोटके से जोड़कर पेश किया, तो कुछ ने मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा शुरू कर दी। समाज में बहस उठी, आस्था और अंधविश्वास की हद क्या है? परिवार के भीतर अस्पष्ट अधिकार कितना खतरनाक हो सकता है? बहुतों ने कहा कि यह कहानी हमें चेतावनी देती है, जब परोक्ष डर और अंधश्रद्धा मिल जाए तो आम लोगों की जिंदगी कैसे बिखर जाती है। बुराड़ी डेथ्स का केस आज भी पूरी तरह साधारण तरीके से हल नहीं हुआ है। यह एक ऐसा केस है जिसने हमें कई सवाल दिए, जैसे परिवार के अंदर किस तरह का नियंत्रण था, मानसिक बीमारी और सामुदायिक दबाव को हम कैसे पहचान सकते हैं और हम इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। क्या समाज की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे परिवारों पर नज़र रखे? सबसे बड़ा सबक यह है संवेदनशीलता और अधिकार सुधार। मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता, परिवारों की मदद और अंधविश्वास के खिलाफ शिक्षा। अगर एक पड़ोसी के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखे तो एक आवाज़ उठाना शर्म की बात नहीं, बल्कि ज़रूरी मदद है। तो यह थी बुराड़ी की कहानी, जहां घर की सन्नता ने हमें भीतर तक हिला दिया। यह कोई मनोरंजन की कहानी नहीं, यह चेतावनी, यह प्रश्न और यह संवेदना है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि समाज में बदलाव की ज़रूरत है, तो शेयर करिए, बात करिए और अगर किसी को मदद चाहिए तो आगे बढ़कर मदद कीजिए।
मैं इटाची सिद्धू, और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार हम किसी और अनकही कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।